हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइज, आज से आपकी शांति शिक्षा एवं सतत विकास की क्लास स्टार्ट हो गई है। यह पहली क्लास है और सिलेबस की क्लास आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। अगर किसी ने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं और सिलेबस नोट कर सकते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और क्लास में ही आप लोगों के दिमाग में चीज़ें छप जाएगी। इस तरीके से इतने इजी नोट्स के साथ हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। ओके गाइस, तो यह पहली क्लास है। यह पेपर 25 नंबर का होता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो टॉपिक है शांति शिक्षा का अर्थ, शांति शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, अवधारणा तथा उद्देश्य। देखिए, जो ये पहली क्लास है, पहला चैप्टर है, तो इसमें से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह वस्तुनिष्ठ में हो, लघु में हो या अति लघु में हो। तो आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, वीडियोज में देखना है और मुझे सुनना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा पहला टॉपिक है शांति शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा। ओके, तो शांति शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा। शांति शब्द संस्कृत के सम धातु से बना है। ठीक है, शांति शब्द संस्कृत के सम धातु से बना है। सम धातु, सम का अर्थ है समन करना। समन करना यानी बुरे प्रभाव को हटाना, नेगेटिविटी को दूर करना। जब हमारा मन नेगेटिविटी से दूर होगा, पॉजिटिव होगा, तभी हम सभी चीज़ों के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे और तभी हमारे अंदर किसी कार्य करने के लिए एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो शांति शिक्षा मूल्य, ज्ञान और व्यवहार कौशल और व्यवहार को विकसित करने की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शांति शिक्षा है, शांति शिक्षा मूल्य, ज्ञान और व्यवहार कौशल और व्यवहार को विकसित करने की प्रक्रिया है, जो दूसरों के साथ और प्राकृतिक वातावरण के साथ मिलकर रहती है। तो आप लोगों को समझ आया शांति शिक्षा क्या है? शांति शिक्षा, हम कह सकते हैं कि शांति शिक्षा मूल्य, ज्ञान और व्यवहार को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। मूल्य यानी प्रेम, सद्भावना, भ्रातृता की भावना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना, तो इन्हें हम मूल्य कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, शांति शिक्षा की अवधारणा सदैव से ही व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक शांति से संबंधित होती है। जो शांति शिक्षा होती है, शांति शिक्षा, ये मानव की मानसिक एवं शारीरिक शांति से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत शांति होगी कि जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही हमारा दिमाग ज़्यादा काम करेगा। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे व्यक्तिगत शांति हो गई, सामाजिक शांति हो गई, जिस समाज में हम रहते हैं उसके आसपास का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। राष्ट्र शांति, हमारे और अदर्स जो देश है उनके संबंध कैसे है, कितने अच्छे हैं। ठीक है, आतंकवाद वगैरह है जो ये ना हो, तो बहुत प्यार भावना, भ्रातृता की भावना भरी हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांति शिक्षा। ये शांति शिक्षा के अंदर आ जाएंगे। ओके, जब हमारा मन शांत रहता है तो हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है और वर्तमान में मानव तनाव से भरा हो गया है, जिससे शांति शिक्षा जरूरी हो गया है। अब देखिए, बंदा यहाँ पर दुखी है तो इसलिए शांति शिक्षा जरूरी है। ठीक है,
इन तनाव को दूर करने के लिए सभी का निचोड़ एक ही आ जाता है कि मानसिक एवं शारीरिक शांति पर आ जाता है। जब इंसान तनाव युक्त होगा तभी वह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकेगा। ठीक है, तो सारा निचोड़ किस पर आ जाएगा? मानसिक एवं शारीरिक शांति पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ कि शांति शिक्षा क्या है। शांति शिक्षा मूल्य, ज्ञान और व्यवहार को विकसित करने की प्रक्रिया है। और जो मानव शिक्षा की जो अवधारणा है वह मानसिक एवं शारीरिक शांति से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। ओके गाइज, तब नेक्स्ट देखते हैं शांति शिक्षा की परिभाषा। शांति शिक्षा की परिभाषा KS बासवराज के अनुसार देखेंगे यहाँ पर। शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है। इनके अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों में शांति के मूल्य की सराहना, समझदारी की भावना विकसित किया जाता है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को न्यायपूर्ण, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। तो ये क्या कहते हैं इनके अनुसार कि एक शांति शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों की सराहना की जाती है। ठीक है, अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, व्यक्ति में प्यार, एकता, सामंजस्य, सहनशीलता, अनुकूलता, ये सब रहेंगी, पॉजिटिव वे में रहेंगी, तो ही राष्ट्र का, व्यक्ति का और समाज का विकास हो सकता है। यही इन्होंने कहा है और इसी के लिए, इनके विकास के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शांति शिक्षा के उद्देश्य। शांति शिक्षा के उद्देश्य, हमें टीचर होने के नाते शांति शिक्षा क्यों जरूरी है उसके बारे में, शांति की शिक्षा क्यों जरूरी है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। क्यों? कि हम विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके जब उनका विकास होगा तो समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। ठीक है, शांति शिक्षा का उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कराना। सॉरी, यहाँ पर ये छूट गया है। विद्यार्थियों को उचित एवं अनुचित, न्याय तथा अन्याय के विषय में जागरूक बनाना, ताकि वे क्या उचित है क्या अनुचित है उनमें अंतर समझ सके, न्याय और अन्याय में अंतर समझ सके, न्याय के पथ को प्राप्त कर सके, उचित कार्य कर सके, उसके विषय में जागरूक बनाने के लिए शांति शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, शांति शिक्षा का यह उद्देश्य है विद्यार्थियों को युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कराना। ओके, कि उन्हें पहले ही समझा दिया जाए कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। हिंसा करने से किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। संघर्ष आदि के परिणामों से उनको अवगत कराना। ठीक है, शांति शिक्षा का उद्देश्य है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आप लोगों को एक बार पढ़ते ही ये सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। शांति शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकता। भाई, शांति शिक्षा के लिए आज के टाइम की आवश्यकता है ताकि सामाजिक गुणों का विकास हो सके, हम बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास कर सके, इसलिए आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक गुण यानी सहयोग, प्रेम एवं उदारता आदि की भावना का विकास करना, जिससे सामाजिकता के प्रति उनमें जागरूकता लाई जाए। सामाजिक एकता के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके और उनके अंदर समानता का भाव हम पैदा कर सके। ठीक है, सभी को समान अवसर दे सके, उसके लिए आज के टाइम में शांति शिक्षा की आवश्यकता है।
ओके, समझ में आया। चारित्रिक विकास के लिए सबसे पहले तो चरित्र ही है। यदि किसी बालक का चरित्र श्रेष्ठ है तो उसका राष्ट्र भी श्रेष्ठ होगा। ठीक है, किसी भी जो राष्ट्र का भविष्य है हम उसके चरित्र से माप सकते हैं। तो इसलिए चारित्रिक विकास की शिक्षा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कैसे बना के रखें, उसके लिए शांति शिक्षा जरूरी है। आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, आदर्शवाद जैसे आज के टाइम में तो आदर्शवाद सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। ठीक है, व्यवहारिक आदर्शवादी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी में क्या खास था? जो व्यवहार से आदर्शवादी थे, जो उनमें गुण थे, आंतरिक गुण थे, वे उनके बाहर खुद ब खुद छलकते थे। उनके व्यवहार में दिखती थी सभी चीज़ें, सभी आदर्शवाद। इसलिए आदर्शवाद मूल्यों के विकास के लिए शांति शिक्षा आवश्यक है। एक बार और देख लेते हैं शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। सामाजिक गुणों के विकास के लिए, सामाजिक एकता के लिए, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। ठीक है, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, समान अवसर दिया जाए। चारित्रिक विकास के लिए, क्योंकि जब बालक का चरित्र अच्छा होगा तभी हम अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और आदर्शवादी मूल्यों के लिए वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता है। यह देखिए, शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार की तरह है, अर्थात जीवन मूल्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। यदि भारतीय जीवन मूल्यों को आधार माना जाए तो पूरा विश्व शांति में बना रहेगा। जो भारतीय जीवन मूल्य है वह किस पर आधारित है? वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। हमारे भारतीय जीवन मूल्य में हमारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, धरती माता है, तो इसी पर आधारित है जो सभी मूल्य है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम भारतीय मूल्यों को ही जीवन का आधार मान लिया जाए तो पूरे विश्व में भी शांति रहेगी। अतः हमें क्या करना चाहिए कि छात्रों को भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। भारतीय जीवन मूल्य जैसे चरित्र निर्माण की शिक्षा, ठीक है, जैसे